असम में विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, पूर्ण बहुमत के साथ है। और फाइनली असम में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हमारे हेमंत बिश्व शर्मा, ये फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और 12 मई को शपथ ग्रहण है यहाँ पे मंगलवार को, ठीक है। 11 बजे गुवाहाटी में खानपारा वेटनरी फील्ड है, वहीं पर आपका होगा, ठीक है। खानपारा वेटनरी फील्ड वहीं पर आयोजित किया जाएगा 12 मई को। तो असम आप सभी जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, कामाख्या मंदिर है। मैं असम के बारे में भी डिटेल से इसका पूरा पॉलिटिकल मानचित्रण और ज्योग्राफिकल मानचित्रण आपको कराऊंगा जल्द ही। मैं सभी राज्यों का कराऊंगा। मैप ऑफ इंडिया सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, अभी मैंने पश्चिम बंगाल का करवाया है, आप लोग एक बार सारे देखते रहिएगा। तो 2026 में विधानसभा चुनाव में एनडीए जो जिसका सबसे बड़ा घटक दल भाजपा है, उसकी प्रचंड जीत हुई है। हेमंत बिश्व शर्मा एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। और इसमें पूरा एक, जब भी शपथ ग्रहण समारोह होता है, प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, गृह मंत्री पहुंचते हैं, ठीक है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समय नितिन नवीन साहब, वो भी पहुंचेंगे, सारे के सारे लोग सम्मिलित होते हैं। तो 12 मई को 11 बजे होना है वेटनरी कॉलेज फील्ड में, खानपुरा में। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज, इन्होंने चूंकि ऑलरेडी मुख्यमंत्री थे, जब भी एक औपचारिक प्रक्रिया होती है शपथ ग्रहण से पहले, विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव हो जाते हैं। चुनाव में पता चल जाता है कि किस पार्टी को बहुमत मिल रहा है। तो जो मौजूदा सीएम होते हैं वो इस्तीफा देते हैं। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा अपना इस्तीफा दे रहे हैं राज्यपाल जी को, ठीक है। तो वो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे, जब तक शपथ नहीं ले लेंगे, जब एक बार इस्तीफा दे देते हैं, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। लेकिन इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो उसी दिन से हो जाते हैं जिस दिन से जो है राज्य में आचार संहिता लग जाती है, काम चलाऊ हो जाते हैं। मतलब बड़े निर्णय नहीं ले सकते, बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते, पूरी कैबिनेट आपकी, पूरी गवर्नमेंट आपकी हो जाती है, जो ऑपरेशनल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो असम विधानसभा में जो इस बार जो पूरे नतीजे आए, 126 सीटें हैं असम में, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत 102 सीटों पर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी हो रही है, तीसरी बार, थर्ड टाइम आपका, ठीक है। तो शपथ ग्रहण समारोह जैसे मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें स्पष्ट कर दी। अब यहाँ पे 6 मई को ये है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये असम के राज्यपाल हैं, ठीक है। और इन्होंने ही इस्तीफा देने के बाद भी निर्देश दिया। देखो, दो कंडीशन होती हैं। कई बार राज्यपाल अपने पास भी प्रशासन ले लेता है कि भैया आप जब नए सीएम बनेंगे तब देखा जाए। जैसे पश्चिम बंगाल के मामले में आप देखिए, ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, तो वहां के गवर्नर ने क्या किया, पूरी सरकार को भंग कर दिया, कैबिनेट खत्म कर दी, और स्वयं अभी जब तक नए मुख्यमंत्री नहीं आ जाएंगे प्रशासक के तौर पे काम करेंगे राज्यपाल, ठीक है। जबकि यहाँ पे स्थिति क्या है, यहाँ पे जाकर के मुख्यमंत्री ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दे दिया तो राज्यपाल ने निर्देश दिया कि आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे अभी काम करिए, अगेन फिर से इन्हीं को शपथ लेनी है, फिर से यही बनने वाले हैं सीएम, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, क्लियर स्पष्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये पूरा मामला है। 2026 में आप सभी को पता है चुनाव परिणाम को लेकर के ज़्यादा बात मुझे कुछ करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें मिली थी, टोटल एनडीए को 102 सीटें आपकी मिली हैं, ठीक है। यहाँ पे असम गण परिषद एक पार्टी है, 10 सीटें उसे, बोडोलैंड पीपुल फ्रंट है, 10 सीटें उसे मिली हैं, ठीक है। और ओवरऑल जो है कुछ छोटी पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को 19 सीटें यहाँ पर मिली हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे दल हैं, जैसे एक रायजोर दल है, 2 सीटें उसे मिली हैं। एक एआईयूडीएफ है, उसे भी 2 सीटें मिली हैं। ये भी इंटरनल सिक्योरिटी की कई सारी प्रॉब्लम से लगातार यहाँ पे इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम्स रही हैं। दूसरा, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, तो अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी यहाँ पर बना रहता है, ठीक है। तो अब नई सरकार 12 तारीख को बनेगी, नया कैबिनेट, नया सब कुछ बन के आएगा। और अब एक स्थायित्व मतलब स्थायी सर देख रहे हैं, तीसरी बार जो है मौका मिला है, तो निश्चित तौर पे असम जो है आगे चल करके, असम को लेकर के मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि क्या डेवलपमेंट है, क्या यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, क्या स्थिति है असम की। इसको लेकर के हमारा पूरा एक सेशन होगा, जो मैप ऑफ इंडिया के तहत पॉलिटिकल और फिजिकल मैप के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो आज के लिए असम को लेकर ये अपडेट हमारी ये हो गई, ठीक है। चलिए।